हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। सिंप्लीफिकेशन का हम लोग कर रहे हैं सेट 9 और थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम है, हमने अलग स्लाइड में शायद सेट 8 कर दिया है, तो यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3/7 ऑफ, देखो क्वेश्चन क्या है, सीधे सीधे कैलकुलेशन शुरू करेंगे, ठीक है। 7 से आपका 6 जो है कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 96, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पर 18 और 27 और एक 28, ठीक है, 288 प्लस 45% को आप क्या लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, 45 को ऐसा लिख सकते हो जीरो, और अगर एक जीरो कैंसिल करेंगे 9/2 हो जाएगा, एक जीरो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। परसेंट यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 9/2 मल्टीप्लाई बाई 36, ये हो गया 18, और 18 में कितना होता है 162, ठीक है, -128। देखो चीजों को कम से कम लाइन में शॉर्ट आउट करने की कोशिश करो तो वेल एंड गुड। ये कितना हो जाएगा 8×2 = 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 से 14 और एक 15, और ये हो जाएगा आपका 450 प्लस कितना होना माइनस का 128, कितना बचेगा आपका लास्ट में बचेगा 2। अब देखो कल मैं किस चीज के बारे में बात कर रही थी, हमसे कल या शायद परसों बात कर रही थी, यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट जो भी आएगी माइनस होकर 2 आएगी। अब आपके ऑप्शन में देखो 2 कहाँ मिल रहा है, यहाँ 8, यहाँ 0, ये मिल रहा है 2, तो पूरा कैलकुलेशन करो ही नहीं, सीधा सीधा आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है आपके सारे नंबर आते हैं, लास्ट डिजिट 2 आनी तो हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो यही हुआ। लेकिन हम आपके कंफर्मेशन के फिर कर देते हैं, यहाँ पे 4, 4 से 2 या 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 322, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 16 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, हमें कैंसिल आउट करना है इंटू 6, इसको ऐसा लिख सकते हैं -25% क्या हो जाएगा 1/4 640, ये लिख सकते हैं ना। देखो अब 8 दूनी हो जाएगा 16, 12 16 16 80 और सॉरी 72 7, हाँ ठीक है, और ये जगह 192, यहाँ से कितना आपको मिल जाएगा, और 4 कम 4 4 24, ठीक है। 192 से 160 जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट चीज देखो पीछे कितनी आ रही है 2, 2 से 0 जाएगा, लास्ट चीज कितनी आएगी 2, अगर 2 आएगी तो आपको कहाँ मिल रहा है, दो ऑप्शन नंबर सी में, इसके अलावा तो 2 कहीं मिल नहीं रहा, तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर आंसर पूरा लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 32, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो यहाँ से सीधा कैंसिल आउट करो तो ये आपको कितना हो जाएगा 2 और 7 चौक 28, ठीक है। 1521 किसका स्क्वायर होता है, हमने आपको बोला था स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, होता है 39 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 39 से 12 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 27, और 24 प्लस 27 को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 7 4 11। अब देखो लास्ट डिजिट कितनी आनी है 1, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। पूरा कैलकुलेशन अगर नहीं करना मत करो, अगर करना है तो कर लो, 2 2 4 और 1 5, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो कॉन्सेप्ट तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर कोई नया बच्चा है तो। नेक्स्ट 17 मल्टीप्लाई 24, ठीक है, 17 चौक हो गया आपका 68, और ये हो गया 34 और 40, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखो कैंसिल आउट करो तो ये हो जाएगा आपका 4 और 64, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 120। यहाँ तक बात समझ में आई। 408 से 48 जाएगा तो हो जाएगा आपका 0, और ये कितना हो जाएगा 6, है ना। और इधर कितना हो जाएगा आपका ये 360, है ना, प्लस 120 कर लो, कितना हो जाएगा 0 6 2 8, और ये हो जाएगा 480, ठीक है। तो कहाँ आपको मिल जाएगा यहाँ पर, क्लियर है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पर नहीं कर सकते थे जीरो, यहाँ पर अगर लास्ट डिजिट होते तो हमें सब में 0 0 0 0 मिल रहा था। यहाँ पर जो डुएबल थिंग थी बच्चे, जो आप कर सकते थे वो ये था कि आप 2 डिजिट काउंट कर सकते थे। यहाँ पे आपने 8 लिया, आप 2 डिजिट काउंट कर सकते थे, ठीक है ना। ये वाली 2 डिजिट, जैसे कि 80 80 कहाँ पे आ रहा है केवल इस ऑप्शन में ना, तो आप ये कर सकते थे। चलो नेक्स्ट 14 का क्यूब डिवाइड, देखो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे पेपर पेन पे लेके बैठना नहीं है, ठीक है। 75 को क्या लिख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाई 256। अब देखो 14 दूना 28, 7 और 14 साथ कितना होता है 98, है ना। तो ये हो जाएगा 98 प्लस, अब ये हो जाएगा 4 6 24 16, और 64 का मल्टीप्लाई आप बच्चे 3 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा 192, ठीक है। ऐड कर लो, लास्ट चीज कितनी आई 8 में 2 जोड़ा कितना आएगा 0, कहाँ मिल रहा है 290, सीधा सा बात है। लास्ट डिजिट एक ही 0 आ रही है ना, करो मत, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर लो, ऐड कर लो, 9 9 18 और 1 19 और 2, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट
52 मल्टीप्लाई 18 18 दोनों हो जाए 36 और 90 और ये हो जाएगा 936। ठीक है, माइनस में इसे डिवाइड करो, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24। ठीक है, ये देखो 49 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो 49 इंटू 49 डिवाइड बाई 7, तो हो जाएगा 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 343 है ना। इन दोनों को लेस करो, कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस 343 ऐड करोगे 4 दिन कितना होता है 7। किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो डायरेक्ट करो ना, क्यों ही जोड़ना है। अगर हमें यूनिट डिजिट में एक सिंगल डिजिट मिल रही है 7 कहीं और तो आ नहीं रहा है, तो क्यों जोड़ना है, तब कौन सा मिल रही है ना, तो पूरा करोगे तो कितना आ जाएगा 1227। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो इस तरह का जब आपको क्वेश्चन मिले तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये आपको इम्प्लीमेंट कब करना है बच्चे, जब आपके पास लार्ज नंबर हो। ठीक है, अगर स्मॉल नंबर का स्क्वायर है तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 माइनस 99 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 120 प्लस 99 हो जाएगा और 75 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 8 से 56। ठीक है ना, अच्छा उल्टा लिख दिया है। ठीक है ना, 5625 हो गया। देखो आगे ये हो जाएगा आपका 21 और मल्टीप्लाइड से ये हो जाएगा आपका 219। ठीक है, अब 20 और एक करके मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4 3 8 0 और उसमें एक का मल्टीप्लाई करोगे 219 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 9 5 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4599 और इसमें ऐड कितना होना है 5625। हाँ ठीक है, इतना ऐड करोगे तो 9 और कितना हो जाएगा 14। 14 आपको लास्ट ऑप्शन 4 किस में मिल रहा है, ये 10 224 बस। ठीक है, 10 2 2 4 पूरा कैलकुलेट क्यों ही करना है अगर हमें एक डिजिट से काम चल जा रहा है तो। अब देखो यहाँ पर हमें लार्ज नंबर नहीं है तो ए माइनस बी प्लस बी करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625 हो जाएगा है ना, माइनस 20 का स्क्वायर 400। अभी देखो इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 4 और एक ये 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 150। ठीक है ना, माइनस कितना होना है 400, सीधा बात है जीरो और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब देखो दो डिजिट 50 आ रही है लास्ट में, 50 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। ये देखो ये कितना हो जाएगा 50 और 50 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 100 और ये कितना होगा 4 या 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90। तो बस कॉस्ट ऐड कर दो कितना हो जाएगा 190। किस ऑप्शन में मिला बच्चे, ऑप्शन नंबर सी में। इससे टफ देखो प्री लेवल में इससे टफ सिंप्लीफिकेशन नहीं आते, इजी इजी आते हैं क्योंकि डुएबल होते हैं। लगभग आपके 15 क्वेश्चन रहते हैं प्री में तो, और उन्हें टाइम भी एडजस्ट करना होता है तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देते, इतने डुएबल देते हैं कि आप 5 सेकंड में क्वेश्चन करके निकल सकते हो। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक एक लाइन लिख के सॉल्व करनी है कि कुछ कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी है। ठीक है ना, देखो अब 76 प्लस 120। अब देखो यहाँ पर कोई बच्चे एक एक चीज लिखेंगे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आपको एक एक चीज नहीं लिखनी है, कितना लिखोगे है ना, तो हर एक चीज लिखने की बात नहीं होती है। ये कितना हो जाएगा देखो 6 और ये हो जाएगा 9 196। यहाँ पर अगर आपका दिमाग सही से चल गया तो ऐसे कर लो, यहाँ बचा 6 और 6 से 8 चला जाएगा, ऐसे करके कर लो ना तो 8 बचेगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे करके बता दे रहे हैं, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ये मिलेगी जिसकी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 16 से 8 गया 8 108 बचेगा। ठीक है, डिवाइड बाई 4 है। ठीक है, प्लस 12 है। यहाँ देखो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, उसमें कितना ऐड होना है, ये तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 9 9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ई में डायरेक्ट करो सीधे निकल आओ। ठीक है, टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं करना है, कोशिश करो कि टाइम हमारा पूरा बचे। ये देखो एक्स मतलब क्वेश्चन देखने में कितना भारी लग रहा है। अब ये देखो एक लाइन में आपको यहाँ पे समझाने के लिए स्टार बना के 8 और 6 प्लस 3, इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4 और 4 बाहर आ जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 है ना, 6 रूट 6 हो जाएगा इंटू। अब 486 की अगर आप बात करोगे 486 में हम लोग क्या लिख सकते हैं 486 81 9 रूट 6 81 और 6। ठीक है ना, अच्छा चलो ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9 रूट 6। ठीक है, यहाँ पर कितना जगह ये हो जाएगा 7 या 21 यानी कि 21 का होल स्क्वायर और ये रूट 3 का होल स्क्वायर खुलेगा तो आपका 3 बाहर निकल आएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 से 14 रूट 6 इंटू 9 रूट 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर आपको कितना होता है बच्चे 441 और मल्टीप्लाई किससे 3 से, एक्स प्लस ये देखो
14 और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 126, और रूट 6 वो हो जाएगा कितना आपका, रूट 6 का मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 चौको 12, 12 और 1 13, ठीक है 13 23 होगी। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 36 और 3 12, और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। ये उधर जाके लेस हो जाएगा, तो आपका 1323 से आप लेस करेंगे 756। देखिए हैंड राइटिंग खराब आ रही होगी, मेरे हाथ में अभी भी स्पेलिंग बराबर है, तो थोड़ा सा राइटिंग का एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर कितना आएगा 7, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 5 67 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। हमें किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सही, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 81 इंटू एक्स परसेंट है प्लस 66.67 का हमने फ्रैक्शन वैल्यू आपको कराया था ना, कितना 2/3 की, आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ से कैंसिल आउट करो, 3 1 3 3 9 3, और तो कितना हो जाएगा 260, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 853, और 8 का जो क्यूब होता है बच्चे कितना होता है 512, जब लेस करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3 3 है ना। इस वैल्यू को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका 81 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 341 माइनस 260, यही हो जाएगा। हम वैसे अगर मुझे करना होता तो मैं ये चीज़ लिखती नहीं, मैं सीधे दिमाग में कैलकुलेट करती, पर कोई बात नहीं है, हमें आपको समझाना है इसलिए। यहाँ पर क्या बचेगा 1, और 14 से 6 गया 8 है ना 81। अब देखो 81 इधर था, 81 इधर, ये कैंसिल आउट हो गया है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 100। कहाँ मेरा ऑप्शन नंबर टी में। जब करने लगोगे कैलकुलेशन आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो बच्चे कैलकुलेशन स्पीड बढ़नी ही बढ़नी है, कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर देखो 54 इंटू 54, ठीक है, डिवाइड बाई कितना 45। अच्छा एक बार बताओ, हमने 45 को क्या बताया था 9/2, और कब था जब एक जीरो ये वाला कट जाता है तब, है ना, और 108 याद है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 30 ईजी हो जाता है। जब भी आपको 45% दिया कोशिश करो उसको 450, कहीं इधर जीरो दिया उसको इधर लेके 100 से जीरो काट लिया करो, ठीक है, ये हो जाएगा 9/2, ठीक। देखो अब यहाँ पे 54 दूना 108, 2 से 2 कट गया, और ये हो जाएगा 6×54। इस 30 को इधर लाके ऐड करो, कितना हो जाएगा 36 की वैल्यू बच्चे हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर के बराबर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, वे तो कर ही दोगे ना, अब ये नहीं कर पाए तो बहुत मार पड़ेगी, 6 हो जाएगी। कहाँ मिल रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर। 14 की देखो कितना होगा 90, और ये लिखा 11 हो तो 99 प्लस 1 तो हो जाएगा 100/9। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू 0.7 मतलब कि 7/10, और ये कितना हो जाएगा 343, और ऊपर जीरो कितना आ जाएगा 1 2 3 4। क्लियर है ना। अब देखो 9 से 9 कटा, अब ये 3 जीरो इधर है 1 2 3, 3 जीरो इधर से कट जाएगा 3, और एक जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7 728, और ये हो जाएगा 9, है ना 49 हो जाएगा, ठीक है। अब 49 की वैल्यू आ रही है आपकी एक्स स्क्वायर के बराबर। जब 49 की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर आ रही है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 7। कुछ भी सोचने और समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये पूरा कंप्लीट रूट है, अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप मान के चलिए पूरा कंप्लीट रूट रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 169 बाहर आएगा कितना 13, और जब 51 में 13 को ऐड करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा 64, है ना। तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास x³ प्लस 64, इसका रूट के बाहर था बराबर 4। अब रूट हटाने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 64 इज इक्वल टू 16। यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी 64 रूट में है ना, ये बाहर आएगा सॉरी, तो ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा आपका, लेस करने पर 8, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाती है। अच्छा हमने आप लोगों को सजेस्ट किया था, आज हमने मैथ्स की क्लास करवा दी क्वांट, कल हम लोग रीजनिंग की क्लास करवाएंगे। एक दिन आपकी मैथ्स की क्लास चलती है और एक दिन आपकी रीजनिंग की। क्लियर। अगर आप सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमें आइडिया नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ बच्चों से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर कीजिए तो हमें पता चले। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ हमें कमेंट करके सजेस्ट करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी पेज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे रीजनिंग की क्लास के साथ। कल परसों हमने इक्वालिटी करवाई थी, कल पिछले लास्ट डे, तो देखते हैं कल हम लोग सिलॉगिज्म करवा देते हैं। अगर सिलॉगिज्म नहीं होता है तो हम आपको पजल सेट करवा देंगे, ठीक है। चलो, आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे। क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश करो ट्रिक्स फॉलो करो, ज़्यादा
लफड़े में नहीं फंसना है, ठीक है, कि ये याद करो वो याद करो। थोड़ा दिमाग सही से यूज करके काम करोगे ना तो वो अच्छा से हो जाएगा। चलिए वेल एंड गुड, आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।